हेलो एवरीवन। तो अभी बज रहे 10:30 18 नवंबर को। तो आज क्या करा। आज भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव तो था नहीं, बट हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करा था आज। तो हाँ, वो करा। उसके बाद टेस्ट दिया था, बस उसी का भी एनालिसिस कर रहा हूँ। तो हाँ, और ए वाई जे आर दिया था मैंने कुछ दिन पहले। तो वो अब बताएगा कि मैं जेई रेडी हूँ या नहीं। तो यार, अब ए वाई जे आर के हिसाब से मैं जेई रेडी उतना हूँ नहीं। देखते हैं। ये आया मेरा रिजल्ट। दिस वाज दैट। डिसअपॉइंटिंग था टू बी ऑनेस्ट, बट ठीक है। खासकर फिज़िक्स में आई थिंक 20 नंबर और आने चाहिए थे एटलीस्ट। एटलीस्ट। और मैथ्स जो यूजुअली कमज़ोर चलती है वो अच्छी होगी। केमिस्ट्री ठीक है, केमिस्ट्री में उतनी उम्मीद भी नहीं रखता कि कुछ हो, क्योंकि वो बहुत रैंडम होता है। कभी जो चीज़ें अगर कुछ ऐसा पूछ लिया जो मुझे आता है तो ऑब्वियसली हो जाएगा। अगर पेपर ऐसा है जिसमें वो चीज़ ज़्यादा पूछी जो मुझे नहीं आता तो कम ही आएंगे, उसमें कुछ कर नहीं सकते। बट हाँ, फिज़िक्स का, हाँ मतलब 2-3 सवाल थोड़े टफ बना दिए थे, तो उसके चक्कर में पेपर ही ख़राब करके आ गया अपना फिज़िक्स का। इसलिए दिस वाज सपोज शुड हैव बीन अराउंड 140 ऐसा होना चाहिए था। बाकी अपना अगर स्कोर कार्ड में देखूँ तो ऐसा आया था स्कोर कार्ड अपना 95.4। मतलब काफ़ी ख़राब है रैंक, अगर देखें तो बहुत ही गंदी रैंक आती है, बहुत ही गंदी रैंक आती है। तो हाँ, वो था। अगर हम सब्जेक्ट वाइज की बात करें, मैथ्स मेरा कंफर्टेबली 95 पार किया। 99 46 पे गई थी, तो पता नहीं मेरे 36 का क्या होगा। 97 98 हुआ होगा कुछ। फिजिक्स में भाई 95 परसेंटाइल तक नहीं आ रहे। इट्स वेरी वियर्ड। मतलब समझ नहीं आया मुझे पेपर में हुआ क्या। मैथ्स कैसे इतना बढ़ गया जबकि फिज़िक्स और केमिस्ट्री इतना डाउनग्रेड हो गया। बाकी आज ये था, ये वाला टेस्ट दिया था मैंने आज, जी एम पी पी 14। तो उसमें मेरे इतने नंबर आए। कल भी मैंने 35 करेक्ट करे थे, पर 4 गलत करे थे। आज 3 एक्स्ट्रा गलत हुए हैं, तो 7 इनकरेक्ट हुए हैं। इसलिए नंबर थोड़े कम है। इसमें एक गलती, वेल गलती नहीं है वो, मतलब स्क्रॉल अप शायद कर रहा था तब ऑप्शन डी से सी हो गया होगा, मुझे लगता है। पर ठीक है, वो भी देख लेंगे, हो भी सकता है वो जेई में। बाकी हाँ, ये रहा मेरा। ये फिज़िक्स में हो गया 66, केमिस्ट्री में हो गया 45 और मैथ्स में हो गया 22। तो हाँ, मैथ्स में फालतू पंगा लिया था उस सवाल में, मतलब कोई ज़रूरत सच थी नहीं वो सवाल करने की, फिर भी मैं ज़बरदस्ती मैंने वो करा। तो हाँ, वो प्रॉब्लमेटिक सा था। बाकी हाँ, अभी मैं बैठ के करूँगा वो एनालिसिस। कल की एनालिसिस मेरी केमिस्ट्री मैथ्स की बच रही है ना, वो पहले मुझे निपटानी पड़ेगी। बाकी अगर देखें इनकरेक्ट कौन से हुए हैं ना फिज़िक्स में, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला एक सवाल गलत हुआ था। ये थ्योरी बेस्ड था। थ्योरी बेस्ड में मैं गलती कर देता हूँ बहुत टाइम पे। ये अवॉइडेबल था टू बी ऑनेस्ट। इसमें मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में गलती करवाता है वो मैंने फिगर आउट कर लिया था। इसमें वो इमेज और ये लैंग्वेज में फंसा था मैं। ये कह रहा है इमेज इज प्लेस्ड एट 10 मीटर्स, तो इसमें वी को 10 लेना था ना, मैंने यू को -10 ले लिया। जबकि इसने इमेज क्लियरली लिखा है, मैंने पढ़ने में गलती करी है इसमें। केमिस्ट्री में देखते हैं तो यार कंडक्टोमेरिक टाइट्रेशन तुक्का मारा था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे लगा था ये आएगा, डी आएगा। क्योंकि ये ऐसा सा जाता है ना, वीक का थोड़ा फ्लैट हो जाता है, बट फिर मैंने देखा नहीं, यही आएगा। हाँ, ये इसमें थोड़ी दिक्कत थी। ये शायद मैंने गलती करी होगी कि डी डालना था, सी करा, या फिर स्क्रॉल अप करते हुए हुआ होगा, बिकॉज आई एम कैटेगोरिकली श्योर मैंने एग्ज़ाम डालते टाइम यही डाला था। तो मेरा यही आया था आंसर। तो ये 5 नंबर काइंड ऑफ गलती हो गए। केमिस्ट्री इंटीजर टाइप में ये मुझे नहीं पता था कि ये वाला करना था। मैंने ये लिया था, ये लिया था। ये तो बीटा कीटो एसिड है, ये एक कार्बन पे दो तो जाते नहीं। अब ये भी होगा, ये मुझे नया पता चला, तो अच्छी बात है। मैथ्स में कौन सा गलत हुआ, हाँ ये बहुत चुभता है मुझे। ये मैंने आसान सवाल था, फालतू गलत कर दिया मैंने बस वो बी स्क्वायर 4ac डाल के वो ढंग से देखा नहीं। वो रियल, इक्वल रूट, रैशनल रूट, मैंने पहले रैशनल डाल दिया।
वो मैंने बस डी ग्रेटर देन ज़ीरो किया, ये नहीं लिखा परफेक्ट स्क्वायर है, वो पहले ही डाल दिया मैंने रैशनल है, एज इफ इसके रियल रूट्स हैं, तो वो भी गलत है। और ये मैंने फालतू पंगा लिया था, इसका मुझे फॉर्मूला नहीं आता था, मैं कुछ अजीब पीएनसी लगा रहा था इसमें, तो हाँ वही बात है। तो ये थी मेरी गलती। अनअटेम्प्ट कौन से करे गए मेरे, ये एक यंग्स मॉडुलस का सवाल था, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, ये मुझे आते नहीं था। ये सरफेस टेंशन भी मुझे उतना नहीं आता। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मुझे नहीं आता ज़्यादा, क्योंकि उसका सच में पता नहीं है क्या होता है, बट ठीक है देख लेंगे। बाकी ये भी था, एक कैलोरीमेट्री नहीं आता, और पोलराइज़र। ये बाकी इसमें वो स्क्रू गेज वाला एक सवाल छूटा था, मैं क्लास 11th में, तो ये एक्सपेरिमेंट वगैरह करे नहीं थे कुछ मैंने, तो ये पता आते नहीं मुझे उतना अच्छे से। केमिस्ट्री में ये छूटा, केमिस्ट्री में बहुत छूटे हैं, ये भी नहीं आता। ऑर्गेनिक आता ही नहीं था मुझे आज बिल्कुल ही, इनॉल कंटेंट, वो टॉटोमेरिज्म नहीं एग्जैक्टली जो चीज़ मुझे नहीं आती, ये टॉटोमेरिज्म वही पूछ लिया। ये क्या है समझ ही नहीं आया मुझे। केमिस्ट्री के इंटीजर टाइप में ये छोड़ा, ये हो जाना चाहिए था, ये थिंक इक्विवेलेंट्स के सवाल थे, ये पता नहीं यार, ये थोड़ा डाउटफुल था मुझे। इसमें एसिड एक्सपेंस चेक करना था, कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है कौन सा, और मुझे सच पीके वाली उसका उतना आइडिया है नहीं, तो इसलिए जाने दिया मैंने, ज़्यादा वो नहीं करा फालतू। तो हाँ यही चल रहा है मेरा एज सच। तो 46th रैंक मेरी इसमें बन रही है, मैं एक बार रीलोड करके देख लेता हूँ, थिंक वो रैंक कभी बदल गई होगी। हाँ देख रहे हैं रैंक 55 हो गई, ज़्यादा लोग दे रहे हैं ना अब, इसलिए। तो हाँ देखते हैं, बट हाँ ये काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ लगी मुझे टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ठीक ठाक सवाल है, बहुत टफ भी नहीं डाला, जैसे मैं ऑफलाइन जाता हूँ तो उसमें बहुत टफ सवाल है, जब ज़्यादा ही टफ है, तो वो भी एक आउटलायर है। और AYJR का बहुत अच्छा बना था पेपर टू बी ऑनेस्ट, वो ऐसे पेपर अगर और मिले, जस्ट द थिंग इज़ प्राइस पॉइंट इज़ टू हाई ऑफ मैथन को, वरना जो पेपर बनाया था बहुत अच्छा बनाया था, एनालिसिस वगैरह बहुत अच्छा है। इनका वैसा पेपर नहीं है, इनका थोड़ा सा ग्राउंडेड पेपर रहता है, बट ठीक है। तो हाँ यही बात है। और मैं लिखा भी है आज, मतलब टोटल मेरे अभी 17 मॉक्स हो गए हैं, 17 मॉक टेस्ट आई हैव कंप्लीटेड। तो अगर हम बात करें वो लॉग बुक की, मैंने लॉग बनवाया था ना टेस्ट का, ये बनाया था मैंने लॉग, टेस्ट लॉग था मेरा, जिसमें आप देख रहे हैं ये, इसमें मेरे कोचिंग के टेस्ट में मेरे मतलब बहुत गिर गए थे मार्क्स इसमें काफ़ी ज़्यादा। फिर मैंने थोड़ा सा मतलब बीच में काफ़ी अच्छा हो गया था मेरा, अगर देखें तो 1 फरवरी 16 उसमें 153 आए थे, वो आज तक के मेरे हाईएस्ट हैं। उसके बाद काफ़ी मेरा गिरने लगा है, बट हाँ आज का ये है। परसेंटाइल में इसका लिखा नहीं जाता, फालतू दिमाग मतलब इसका परसेंटाइल में समझ नहीं आता। तो हाँ यही है। और कल का क्या प्लान है, कल मेरा एक फालतू का एक एग्ज़ाम है इंग्लिश का, प्रैक्टिकल टाइप का, तो उसके लिए तो समय जाना ही है। अब मेरे टेबल पे ऐसे रफ शीट्स स्कैटर हो जाती हैं, बिकॉज मैं टेस्ट देता हूँ, इसलिए एक शीट फिर भी ये अचीवमेंट है, एक शीट मेरी लगी नहीं। मैं इसलिए 5 लेके बैठता हूँ, ताकि वो क्या बोलते हैं कि 5 लेके बैठता हूँ यूजुअली, क्योंकि मैंने सुना है सेंटर्स में 5 ही शीट देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो हाँ ये इतना भर गया मेरा, ये थोड़ा सा बचा हुआ है, इसमें देख लेते हैं। तो वाह, पेन भी काम करना छोड़ दिया मेरा, हाँ काम कर रहा है। तो कल मुझे क्या करना है, कल मुझे रेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक करना है, सॉरी OC। उसके बाद मैथ्स में मुझे क्या करना है, मैथ्स में मुझे करना है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, बाइनोमियल, बेसिकली अलजेब्रा वाले, और कोनिक, सॉरी कोऑर्डिनेट साथ में करना है। एक दिन मुझे कोऑर्डिनेट को देना पड़ेगा, तो कल मैं वही बाइनोमियल और SNS सीक्वेंस एंड सीरीज़ कर लूँगा। फिज़िक्स में मुझे वही करना पड़ेगा। फिज़िक्स में एडुनीति के सर ने काफ़ी एक बढ़िया सी चीज़ अपलोड करी, वो 75 क्वेश्चंस का
गुच्छा ऑर्डर, मतलब 75 क्वेश्चंस का सेट ही दिया है, वो मुझे करना है 75 क्वेश्चंस का। आज मेरा फॉर्मूला रिवीजन का प्लान था बट वो मेटेरियलाइज नहीं हुआ, तो फॉर्मूला रिवीजन करना है। और ये 75 अभी शायद नहीं करूँगा, पहले मैं वो कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ टॉप 200 टॉप क्वेश्चंस ऑफ 2025, ये मेरे एक बार हो जाए, ये फिर मैं देखता हूँ। और बाकी अभी मैं क्या एक रियलिस्टिक सोच रहा हूँ, अभी फिज़िक्स में मेरे अभी बन रहे हैं 50 से लेके 70 के बीच में ऑसिलेट हो रहे हैं मेरे, कभी कम आ जाते हैं कभी ज़्यादा आ जाते हैं। आज जैसे 66 था आज, तो अभी तक मेरे हाईएस्ट गए हैं फिज़िक्स में शायद 75, पर वो एक महीना पहले हो गया, बीत चुका है उसमें से। केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, केमिस्ट्री में मेरा 40 to 60 का एक बन रहा है, और मैथ्स में मेरा 20 से 40 के बीच में मेरा ऑसिलेट हो रहा है। अब मैथ्स में मज़े की बात ये है, मैथ्स में बिना प्रैक्टिस करे मेरे नंबर बढ़ रहे हैं, आई डोंट नो हाउ। वो मैथ वन गो वाले में कैसे मेरे इतने नंबर आ गए मैथ्स में, आई डोंट नो, कि मैंने कोई ऐसा प्रैक्टिस भी नहीं करी थी। आज के में भी मैथ्स ठीक ठाक थी, उसमें कैलकुलस वगैरह थी काफ़ी, बट और कैलकुलस मेरे छुई तक नहीं है, फिर भी उसके सवाल हो रहे थे समहाउ। तो आई थिंक मैथ्स में उतनी प्रैक्टिस की इस टाइम पे उतना टाइम भी नहीं है कि मैं बैठ के पूरा मास्टर करूँ, तो बेसिक्स मुझे करना पड़ेगा। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स बाइनोमियल सीक्वेंस हो गया, उसके बाद कोऑर्डिनेट पूरा मुझे करना ही है। अगर आप देखें ना मैथ्स में मैंने कौन से सवाल करे हैं सही से, तो आप वही देखेंगे कि पहले ये मुझे आता था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आसान सवाल था, इस बस ओमेगा की वो सारी निकालनी थी, वो प्रॉपर्टी नहीं होती वो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद ये तो बहुत आसान था, इस सर्कल्स का था, ये द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये भी हो गया था, थोड़ा लंबा पड़ा था, ये बहुत आसान था, बाइनोमियल का था, ये भी एओडी का था, ये बहुत लंबा था, बहुत लंबा, मेरा बहुत टाइम खाया ये वाला, बट ठीक है हो गया। मुझे इसकी ट्रिक नहीं आती ना मैट्रिसेस की, वरना मुझे कुछ याद आ रहा था, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, बट पता नहीं मैं फालतू लगा रहा हूँ उसमें देर तक, मतलब इसका सोल्यूशन भी, हाँ देख रहे हैं मैं पूरा बैठ के उसको मल्टीप्लाई कर रहा था फालतू में तो हाँ ओके, तो ये है। तो अभी अगर मैं लोअर साइड पे लेके चलूँ, दैट इज़ 50 प्लस 40 दैट इज़ 90, 90 प्लस 20 दैट इज़ 110, और अगर एक हायर साइड पे लेके चलूँ तो दैट इज़ 70 प्लस 60 130, 130 प्लस 40 170, तो 110 से 170 के बीच में मेरे, वैसे 110 भी मेरे कभी आए नहीं, और 110 170 भी मेरे कभी ऐसा आए नहीं, मेरे 120 से यूजुअली कम कभी आए नहीं, और 100 150 से बहुत ज़्यादा भी मेरे कभी आए नहीं, 150 आए थे थोड़े टाइम, बट हाँ। और अभी इनका अगर मैं मीन ले लूँ तो इसका हो गया 60, इसका हो गया 50, इसका हो गया 30, अगर मैं इसको जोड़ूँ तो आई थिंक 140 आने वाला है इसका। और ऐसा ही कुछ मैं आई थिंक मेरा एक्चुअल जे मेन का स्कोर भी कुछ अगर इसके रेस्पेक्ट में होने वाला है, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू परसेंटाइल एंड डिफ़िकल्टी। कल भी 136 था, आज 133 है, वैसे इसको 138 होना चाहिए आई फील। केमिस्ट्री का वो वाला सवाल तो यार क्या होगा, वो एग्ज़ाम में सही होगा शायद से, आई डोंट नो, बट जनरली 133 138, कल 136 था। अब कल मैं वो करूँगा, रिवीजन करूँगा, फ़िज़िक्स का फॉर्मूला रिवीजन करना है मुझे बहुत अच्छे से, पूरा एक बार हो जाए उसके बाद आई थिंक फ़िज़िक्स भी बढ़ने लग जाएगा। तो हाँ, सो हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, एंड विल बी टू डू।